नमस्कार दोस्तों। टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतने के बाद जब भारत लौटी तो ज़बरदस्त उनका स्वागत हुआ, हमने देखा। और इस जश्न में सबसे ज़्यादा अगर आपको दिखे होंगे खुश तो दो सीनियर खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली। रोहित शर्मा तो अब भी भारत में देखा जाए बॉम्बे में अलग अलग हिस्सों में अब भी अलग अलग फंक्शन का हिस्सा हो रहे हैं, लेकिन विराट कोहली जो हैं अगले दिन ही वो लंदन रवाना हो गए। और दिल्ली में भी उनकी मुलाकात किसी से हुई नहीं, हालांकि उनका स्टेट दिल्ली है, तो वो चले गए। लेकिन जो विराट कोहली की जो खुशी है वो शायद मैं विराट कोहली को अंडर 19 डेज से देख रहा हूँ, और यहाँ पर उनको मैंने 2011 का वर्ल्ड कप जीतते हुए भी देखा था। तब भी मैं उनसे ड्रेसिंग रूम के बाद मैं मिला था, मुझे याद है 2011 में सुरेश रैना और वो दोनों थे। विराट को इंटरव्यू करना था, उसमें सुरेश रैना भी आ गए, फिर इन लोगों को जाना था, तो मेरा इंटरव्यू नहीं हो पाया था विराट से, लेकिन वो याद है। लेकिन यहाँ पर जब बारबाडोस में टीम जीती उसके बाद जो अगले दिन मैं आप लोगों से चर्चा भी किया था, ये डिनर पे जा रहे थे, तो मैं उस समय सिराज और चाहल से बात कर रहा था। दूर से आते हैं विराट और उन्होंने कुछ पंजाबी में गाना बनाते हुए और फिर आकर वो मेरे पीछे आकर नाचने लगता और कहते हैं विमलवा। तो मैं हंसने लगा, और जिस स्नेह से, जिस हृदयता से उन्होंने गले लगाया, जिस तरह से उन्होंने अपना उद्गार प्रकट किया, मुझे वो लगा कि आज विराट बहुत खुश है। और वाकई में विराट को मैंने इतनी बार देखा क्रिकेट के मैदान पे इतना खुश एक टीम की जीत पे मैंने इससे पहले नहीं देखा था, और इसलिए मैं सोच रहा था कि ये बात आपसे शेयर करूं। और उसके बाद फिर मैंने देखा कि जय भाई भी उनके साथ आ रहे थे, जय शाह, और वो लोग जा रहे थे, तो मैंने फिर विराट से फिर मैंने उस समय देखा कि मूड बहुत अच्छा है, बहुत मौके पे थोड़ा सा चौका लगाने की मैंने कोशिश की। मैंने विराट से बोला कि भाई आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, तो उन्होंने बोला हाँ बताइए। तो मैंने बोला कि आपको याद होगा पिछली बार का वादा, पिछले साल आपने कहा था इंटरव्यू करने के लिए, तो बहुत सारी डिमांड आ रही है कि आपको इंटरव्यू करना चाहिए। तो बहुत मजाक, नहीं इंटरव्यू मैं कितना करूँगा, इंटरव्यू तो आपने तो बचपन से लेकर अभी तक इतने इंटरव्यूज़ किया, अब कोई इंटरव्यू नहीं करूँगा। मैंने बोला ये कोई बात थोड़ी हुई, मैं आपको दबाव तो नहीं दे सकता, लेकिन आप प्लीज़ इसके बारे में सोचें जब भी आपको वक्त हो। तो उन्होंने, विराट ने कहा आपने तो इतनी बढ़िया बढ़िया स्टोरी की है, और डिसिल्वा की मदर वाली, बार बार कैमरा इधर से उधर घुमाकर। तो बेसिकली मुझे लगा कि अच्छा इनको ये सारी बातें, स्टोरीज वगैरह सारी चीज़ें याद है। प्यार से वो इंटरव्यू की रिक्वेस्ट को टाल गया, जैसा कि आदत होता है। धोनी की भी आदत ऐसी ही थी, विराट की भी आदत ऐसी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस पर वो ज़रूर सोचेंगे। उसके बाद जो दूसरी बार उनकी मुलाकात होती है मेरी उनसे फ़्लाइट में, जब मैंने आप लोगों को बताया फ़्लाइट में जब मैं चढ़ा तो वहाँ पर रोहित थे, तो रोहित ने पहले कहा गया है, मजाक में उन्होंने कहा कैमरा खुलना नहीं चाहिए। हाँ, तो मैं आया रोहित के पास, मैंने बोला कि भैया क्या बात आप कर रहे हो, मैं कब क्यों कैमरा खोलूँगा। तो फिर बगल में मैं देखा वो एक आवाज़ आता है, बोला हाँ हाँ बिल्कुल सावधान, आप पता नहीं यहाँ ही पर ब्लॉगिंग शुरू कर दे। तो मेरा एक्सप्रेशन ऐसा था, मैंने ये कौन है। तो मैंने देखा ब्लैक टी शर्ट में थे विराट, तो मैंने बोला कि भाई सही है, आप लोग दोनों ओपनर मिलके मेरे जैसे बंदे को स्लेज करो। तो विराट ने कहा कि स्लेज क्यों नहीं करेंगे, दोनों ओपनर हैं, हाँ दोनों धुआंधार खेलते हैं तो स्लेज तो करेंगे। उसके बाद ठहाके दोनों लगाकर गूंजने लगे। फिर उसके बाद हमारी एक चर्चा हो रही थी पिछले वर्ल्ड कप को लेकर, हालांकि उसको मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, वो कभी बाद में होगी। तो बड़ा दिलचस्प किस्सा था वो, खैर यहाँ पर अभी शेयर करने लायक नहीं है तो मैं नहीं कर रहा हूँ। फिर वहाँ पर मजाक हुआ। उसके बाद फिर वहाँ पर भी वो रोहित के सामने में फिर वो कुछ पंजाबी में सॉन्ग गाते हुए वो विमलवा कहते हैं। मैंने बोला अब देखो, अब आप लोग सब लोग जो है विमलवा विमलवा ही कह रहे हो, हालांकि आई एम एन्जॉइंग दिस। उसके बाद जो है विराट और एयरक्राफ्ट में आपको हमने बताया कि जैसे कैसे हर खिलाड़ी आ रहे थे, कुछ देर में मुलाकात हो रही थी, लेकिन विराट बहुत देर तक युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा इन सब के साथ मिले थे, वो इधर नहीं आ रहे थे। फिर लेकिन बहुत सारे मीडिया वालों को रिक्वेस्ट थी कि विराट आएँ, वो भी मिले, उनके साथ वो फ़ोटो खिंचाना चाहते थे। तो फिर जय शाह जी ने रिक्वेस्ट की विराट से कि आप चलिए मुलाकात कीजिए, लेकिन विराट जो है वो फ़ोटो खिंचाने के मूड में नहीं थे शायद। तो जय भाई ने आके पहले कहा कि भाई नहीं, फ़ोटो वोटो आप छोड़ दीजिए, ऐसी बात कीजिए। तो विराट आए, उसके बाद कुछ लोग थे, लेकिन अब चूँकि विराट बहुत ज़्यादा लोगों से वहाँ पर फेमिलियर नहीं थे, मैं ही वहाँ पर खड़ा था अकेले, तो फिर मैंने ही बातचीत उनसे शुरू की। और फिर मैंने कहा कि समझ में नहीं आ रहा था विराट से बात भी करें तो क्या करें। तो मैंने उनसे वही दोबारा पुराना टॉपिक, मैंने बोला यार आपका चेहरे का जो ये चमक है सेम, क्या आप क्या कर रहे हो, कुछ तो बताओ, टिप्स दो और क्या बोल दो। तो वो हंसते हुए बोले कि
कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप मेरी दाढ़ी देखो, अपनी दाढ़ी के सफ़ेद बाल बता रहे हो। हम बोले अरे दाढ़ी को छोड़िए, दाढ़ी में ही सिर्फ एक चीज़ है, अदरवाइज स्किन देखो यार, मतलब आप अंडर 90 डेज से लेके अब तक सेम दिख रहे हो, कुछ तो बताओ क्या करना चाहिए। तो विराट ने कहा आप वेजिटेरियन हो कि नॉन वेजिटेरियन? तो मैंने बोला उससे क्या तो उन्होंने बोला कि नहीं, अगर नॉन वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन हो जाओ। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, ये राज है। तो हंसने लगे। फिर उसके बाद उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, और उसके बाद थोड़ी देर तक उन्होंने और थोड़ी देर तक बातचीत की दिल्ली के बारे में, जश्न के बारे में, बड़े खुश थे। तो पूरा ओवरऑल जो मैंने मूड देखा विराट को, वर्ल्ड कप से पहले भी मैंने आपको कहा था, एक मुलाकात उनसे हुई थी जब वो आकर उन्होंने कहा था कि भाई प्रैक्टिस को लेकर इतना ज़्यादा मुद्दा बनाया जाता है, जबकि ये सारी चीज़ें जो है खिलाड़ी के एक दिमाग में होती है कि भाई मुझे क्या करना है, और उस चीज़ को उन्होंने साबित किया। विराट कोहली ने उस चीज़ को साबित किया कि भाई लोग उनकी फाइनल तक उनकी सीरीज़ के रन को लेकर कि विराट ने ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया, लेकिन जब मैटर किया तब उन्होंने रन बनाए और टीम इंडिया को मैच जिता कर दिखाया। ये भरोसा राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा और पूरी टीम को था। और शायद अब जब चूँकि वो रिटायर कर चुके हैं, अब मुझे लगता है कि 2 फॉर्मेट बचे हुए हैं, और उन 2 फॉर्मेट में भी विराट को भी ऐसे ही विराट विदाई मिले। तो ये थी विराट से जुड़ी हुई कहानी। आप लोगों को कैसी लगी आप लोग बताना। और खिलाड़ियों के किस्से कहानियाँ, इनफॉर्मल चिट चैट हैं जो खुशी के माहौल में उनके शेयर थॉट्स, एक्सपीरियंसेस हैं जो हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे। और हम वही शेयर कर रहे हैं जो शेयर करने लायक हैं, कॉन्फिडेंशियल या कंट्रोवर्शियल ऐसी कुछ नहीं जिससे खिलाड़ी या किसी को भी ये रहे। ये प्योर फैन की जो एक थॉट्स हैं वो हैं। फ़िलहाल मेरे साथ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।